नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएनपीआर के चैनल पर। और विद्यार्थियों, आप सबको मालूम है कि ये चैनल मैंने एसएससी के लिए ही बनाया था और एसएससी सीजीएल जो है वो अब निश्चित रूप से डिसाइड हो चुकी और इसके लिए आने वाले 50-60 दिन तक हम जी जान लगाएंगे और पूरी मजबूती के साथ इसके ऊपर काम होगा, इस चैनल के ऊपर। और विशेष रूप से जीके की कोई समस्या, जीके जीएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, जिसमें करंट जीके का जो शॉर्ट टर्म हम पहले चलाया करते थे वो फिर से स्टार्ट करेंगे, जिससे कम समय में आपकी बढ़िया शानदार तैयारी हो। और ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि मैं समय खराब बिल्कुल नहीं करता, स्लाइड आती है, स्लाइड पे हम सब पढ़ते हैं। तो बहुत ही शानदार चैनल है जीके के संदर्भ में और एसएससी सीजीएल के संदर्भ में। जो नए विद्यार्थी हैं उनको बता दूं मैं, और ये विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले 3 से 4 महीने में जीके को लेकर के आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल के अंदर 60 दिन की रामबाण स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? अगर इस स्ट्रेटजी को सेम ऐसे आपने अपना लिया तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन सुनने मात्र से नहीं, इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो पक्का है कि आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली यानी प्रथम चरण जो इसका है वो प्रारंभिक मूल्यांकन का है, जो 1 से 2 दिन का है। क्या है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना है, जो सिलेबस है वो निकालना है और उसका एनालिसिस ढंग से कर लेना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम से परिचित हो जाना है कि क्या क्या आता है, किस प्रकार से आता है। एक भी चीज मत छोड़ना, हर चीज का नॉलेज लो पहले सिलेबस का, कि सिलेबस में क्या है। दूसरा, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो। अब उस सिलेबस के अंदर जो आपकी कमजोरियां हैं उनको रेड लाइन से और जो आपकी ताकत है उन्हें ब्लू लाइन से अंडरलाइन करना शुरू कर दो। अपनी वर्तमान स्तर को जानने के लिए मॉक टेस्ट लें। और अब आपको अगर अंदाजा नहीं हो रहा है कि भाई मैं किस में कमजोर हूं, किस में जो है ठीक स्थिति में हूं, उसके लिए आप एक बार एक मॉक टेस्ट दे करके देख लें, जिससे आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा मजबूत है। ये बात उसके अंदर तय हो जाएगी। अगली बात आती है अध्ययन कार्यक्रम बनाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी पढ़ने के लिए फिर माहौल बनाना पड़ता है, एक कार्यक्रम तय करना पड़ता है, एक प्रोग्राम सेट करना पड़ता है। वो क्या करेंगे? अपनी ताकत और कमजोरियों के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए समय आवंटित करें। ये जरूर ध्यान रखें, जो चीज आपकी कमजोर है उस पर आपको ज्यादा समय देना है, जो चीज आपकी अच्छी है, बढ़िया लेवल की है, उसके ऊपर कम समय देना है। और इस हिसाब से, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको अपना अध्ययन कार्यक्रम तय करना है। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं, इनको आप एक खाली पन्ने पर लिखते जाइए, क्योंकि आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद में और ये स्ट्रेटजी फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक पन्ना ले लीजिए और ये चीज यथावत लिखिए उसके अंदर, तभी इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। और फिर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर फिर उसके बाद में इसको लिख करके और इसके अकॉर्डिंग आपने फॉलो कर लिया उसको, तो पक्का है कि आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आगे देखते हैं कि दूसरे चरण में क्या करना है। मतलब 3 दिन से लेकर के आने वाले 45 दिन तक आपको एक स्पेशल स्ट्रेटजी अपनानी है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है जीके और जीएस के संदर्भ में होता है, हम सब जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 3 से लेकर 10 दिन तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, ठीक है, इन सब को पढ़ना है। ल्यूसेंट, मैंने कल ही एक जो फर्स्ट रैंक आई थी पिछली बार, उस बच्ची का, शायद पिछली बार थी या पहले थी, लेकिन फर्स्ट रैंकर थी वो। अब उस लड़की को जब मैंने सुना, उसके जो उसने जीके की तैयारी कैसे की, वो मैं वीडियो कल आपको शेयर भी करूंगा। बहुत ही शानदार बात की उसने कहा कि जो ल्यूसेंट है, जो आज की बुक नहीं है, ये बहुत पुरानी किताब है, अपडेटेड बुक है, हर बार अपने आप को अपडेट करते हैं लोग। शानदार किताब है। अब ऐसे तो चाहे किसी को भी पढ़ते रहो। ल्यूसेंट की जो डिस्क्रिप्टिव बुक आती है नीली वाली, उसको मन लगाकर पढ़िए और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से निकालिए। और ये सारा आने वाले 51 दिन के अंदर, 51 दिन 51 मैराथन के नाम से हम जीके के लिए लेके आने वाले हैं। और कंप्लीट जीके यानी कंप्लीट ल्यूसेंट जो है वो हम इसके ऊपर कराने वाले हैं। इसलिए कल से एक क्लास वैसे हो चुकी, और वो क्लास जो हुई है वो साधारण प्रस्तावना को लेकर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर के है। अब जो क्लासें होंगी वो लगभग 1 घंटे की होगी प्रत्येक क्लास, ठीक है। और उसके थ्रू हम कंप्लीट ल्यूसेंट कराने का प्रयास ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से करवा देंगे। कंप्लीट ल्यूसेंट हम इसमें करवा देंगे।
उसके बाद आपको जीके की कहीं समस्या नहीं है। इसलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, जनरल साइंस के तीनों पार्ट होते हैं सारे, ये सब आपको 3 से लेकर 10 दिन में तैयार करने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएंगे तो फिर मैं आपको कह रहा हूं कि 51 दिन के अंदर हम करवा देंगे और उसमें आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई अलग से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत ही नहीं है। 51 दिन में हम कंप्लीटली आपकी ये जीके कवर करवा देंगे। उसके बाद आपका उसका रिपीटेशन एक बार 10 दिन के अंदर कर लीजिएगा। उसकी 60 दिन की स्ट्रेटजी ये रहेगी आने वाले 11 से 20 दिन में। अब उसके साथ साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे वाली जो क्लास होगी उसके साथ साथ आपको करंट कराया जाएगा और उसके साथ साथ जो स्टैटिक जीके है वो भी उसके अंदर शामिल होगा। तो सारा लगभग करवा दिया जाएगा। लेकिन 2 चीज़ें फिर भी मैं कहूँगा, स्टैटिक जीके जो है चूँकि हम लास्ट में कराएंगे, अगर समय बचा तो करवा पाएंगे, इसलिए वो उसके लिए आप अपने हिसाब से कोई चीज़ जरूर, एक बुक जो है 2-3 बुक आती है स्टैटिक जीके को लेकर के, तो उनमें से किसी को फॉलो कर सकते हैं। बाकी लुसेंट की मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, वो आने वाले 51 दिन में हम लगभग करवा देंगे। फिर बात आती है प्रतिदिन नोट्स संशोधित करें, यानी जरूर अपने नोट्स बनाएं। कहीं भी कोई दिक्कत है जीके के संदर्भ में, नोट लिखना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स लिखिए और बिल्कुल अपडेट करते हुए लिखिए। जो चीज़ आपको नहीं आती है उनको विशेष रूप से नोट में शामिल कीजिए और बाकी आती है उनको छोड़ते जाइए, कोई इश्यू नहीं है। और पिछले वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर करें। जीके में जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा मामला रहता है, ठीक है। और उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कम से कम एक क्लास जो है वो आपकी प्रैक्टिस की यहाँ पर स्टार्ट हो पाए। अगली बात हम देख लेते हैं, फिर आता है मात्रात्मक रुझान, यानी कि मैथमेटिक को लेकर के किस प्रकार की रणनीति हमारी होनी चाहिए। तो शुरुआती 15 दिन जो है उनके अंदर संख्या प्रणाली, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात और औसत जैसी जो प्रश्नावलियां हैं, ये प्रश्नावली आपको करनी चाहिए। उसके बाद अगले 16 से 25 दिन की अगर हम बात करें तो उसमें उन्नत विषयों को कवर करें, मतलब थोड़े से हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रश्नावलियां हैं वो तैयार करें। इसके अंदर बीजगणित है, ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है, त्रिकोणमिति है, ये बाद में करें। पहले आपको अच्छे से ये तैयार हो जानी चाहिए। उसके बाद यानी 15 दिन यही तैयार करो, उसके बाद अगले जो है 16 से लेकर 25 दिन इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें। फिर 20 से 30 प्रश्न जो हैं वो डेली की आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए जो है बिल्कुल टाइम रिलेटेड, कि फिक्स टाइम में ही मेरे को आंसर देने हैं। इसमें ये मैथमेटिक का मामला है, इसमें टाइम बाउंडेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, तभी आपको जो है सफलता निश्चित हो पाती है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इसको 3 पार्टों में विशेष रूप से देखें। पहली चीज़, जो 15 दिन जो है वो आप थोड़ी सरल प्रश्नावली को ले और उसके बाद थोड़ी हार्ड प्रश्नावली को, और प्रैक्टिस 20 से 30 क्वेश्चनों की डेली जारी रखें। उसके बाद में बात करते हैं जो रीजनिंग का मैटर है। वो रीजनिंग में क्या हो सकता है, रीजनिंग में 3 से 10 दिन, शुरुआती 10 दिन की बात करें तो बुनियादी विषयों को कवर करें, जैसे श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग है, रक्त संबंध है, दिशाएं हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ें जो बेसिक हैं वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में 11 से 20 दिन तक आप पहेलियां बैठाने की जो बात होती है वो होनी आपको आनी चाहिए। न्याय वाक्य जो हैं ये जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं तो इनको कवर करना आना चाहिए। डेटा पर्याप्तता जो है वो आपको आनी चाहिए। ये अगली स्ट्रेटजी में, यानी पहले आपको बेसिक चीज़ें कवर करनी है, उसके बाद अगले 10 दिन में तो लेवल की जो चीज़ें हैं वो कवर करनी है। और वही बात 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपको डेली मॉक टेस्ट के रूप में देने हैं, जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम्स और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मालूम होती रहें। उसके बाद में हम बात कर लें इंग्लिश की। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 3 से लेकर 10 दिन तक, यानी शुरुआती 10 दिन में जो है वो आप बेसिक चीज़ें जो ग्रामेटिकल हैं, जिसमें टेंस हैं, आर्टिकल हैं, प्रीपोजिशन हैं, कंजक्शन हैं, ये कवर करें। और उसके बाद में जो 11 से 20 दिन यानी अगले जो 10 दिन हैं उनमें आप सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और उसके साथ साथ आइडम्स और फ्रेज जैसी चीज़ें जो थोड़ी जो ये बोल सकते हैं अपन वोकैबुलरी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आप निश्चित रूप से अगले 10 दिन में तैयार करने की कोशिश करें और उसको मजबूत करने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन, अच्छा इसमें अब इतना लिमिट का तो है नहीं, ये तो अनलिमिटेड है, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, जितने क्वेश्चन अब तक इनमें पूछे गए हैं, एंटोनिम सिनोनिम जो पूछे गए हैं उनको ही निकालें। अधिकतम प्रयास यही करें और अधिकतम पहुंचने का उनके लिए प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 10 दिन में नहीं हो पाता उतना, लेकिन फिर भी अगर आप पूरी कोशिश करेंगे तो कुछ आपको आते हैं और कुछ जो है एग्जाम्स के रिलेटेड ही पढ़ें। अब जब समय नहीं होता है तो उसमें फिर हम वो नहीं पूरी साल वाली स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। जब हम 60 दिन की बात कर रहे हैं तो हमें जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं उन पर ही फोकस करना है।
फिर उसके बाद में 21 से 30 दिन की हम बात करें तो फिर उसके अंदर कंप्रहेंसिव है, क्लोज टेस्ट है, ये अपने को देने चाहिए। उसके बाद जो डेली करने लायक इंग्लिश में क्या है, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए निश्चित रूप से। उससे जो ये एंटोनिम्स से वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत कुछ वोकेबलरी बहुत कुछ कवर हो जाती है। अब इसके साथ साथ जो कंप्रहेंसिव है, जो उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पैसेज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये आपको काम करने हैं। इनसे थोड़ा सा वोकेबलरी भी सुधरती है, ये एक बढ़िया इसके अंदर हम मान सकते हैं। अगली चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आती है 46 से 55 दिन के, मतलब जो कुछ पढ़ना है वो आने वाले 45 दिन में पढ़ लेना है। जो चीजें मैंने बताई अगर वो टाइमली, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप जो है इसको कितने दिन में 30 दिन तक, तो 30 की जगह 45 दिन तक हो सकता है, लेकिन लास्ट ये सब बढ़कर के 45 दिन तक जा सकता है, 45 से आगे नहीं जा सकता। ये आपको स्ट्रेटेजी में 30 दिन किस लिए बनाई है मैंने सारी, कि 30 दिन का अपन टारगेट लेंगे तो लगभग ये चीजें 45 दिन तक चल लेंगी। उसके बाद तो कम से कम अपन कवर सब कुछ कर चुके होंगे। अब जो बात आती है वो 45 से आगे की आती है। तो 45 से आगे की हम बात करें तो 45 से 55 दिन तक हमें क्या करना चाहिए, तो जो नोट्स बनाए थे हमने, संशोधित नोट्स जो हमने तैयार किए थे बीच में, जो हर चीज़ के हमने कुछ न कुछ नोट लिखे हैं, तो अपने द्वारा बनाए गए सभी नोट्स को देखें कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई थी, कौन कौन से नोट्स हमने बनाए थे, कहाँ प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें देखें। पूर्ण लंबाई के मॉक टेस्ट यानी फुल लेंथ टेस्ट देना, यानी कंप्लीट जैसे एग्जाम में बैठते हैं वैसे टेस्ट देना है। कब? 46 से 55 दिन में। ये पहले कभी नहीं देना है, क्योंकि जब तुम्हारी तैयारी नहीं है देने से क्या मतलब है, ये देना है बाद में। 45 से 65 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास ही आपको देने हैं। हर दूसरे दिन एक पूर्ण लंबाई का मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। दूसरे दिन क्यों बताया? वो इसलिए बताया कि पहले दिन जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ कमियां दिखेंगी, उन कमियों को एक दिन में सुधारिए और फिर उसके बाद अगले दिन दीजिए। ऐसे नहीं लगातार दे रहे और कमियों को सुधार ही नहीं रहे हो, तो फिर उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आपको दिखेगी, भाई टेस्ट देंगे तो प्रॉब्लम दिखेगी, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करो फिर टेस्ट दो, फिर प्रॉब्लम सोल्व करो फिर टेस्ट दो, ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। फिर प्रदर्शन का विश्लेषण करो कि क्या रहा, कैसा रहा, गलत था, कमी थी, कमी उसको दूर करो। ठीक है, मॉक टेस्ट में कमजोर क्षेत्रों को पहचान करें और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यही सब कुछ है, ये मान लो। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो रिपीट करो जो पढ़ा था पहले, उसमें जो भी आपने नोट्स बनाए थे उनको देखो। दूसरा टेस्ट दो और ये देखो कि कहाँ आपके प्रॉब्लम है, और फिर उसे दूर करके फिर टेस्ट दो। उसके बाद बात आती है, वो आती है अंतिम चरण यानी 56 से लेकर 60 दिन में, और इसमें त्वरित मूल्यांकन यानी हर चीज एक बार सरसरी दृष्टि से आंख से निकल जानी चाहिए। ऐसा प्रयास जो 56 से 60 दिन इन दिनों में होना ही चाहिए। महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो देख लेने हैं, शॉर्टकट जो भी हैं वो सब चीज़ देखनी है, नोट्स हैं वो देख लेने हैं। मॉक टेस्ट की हम जब बात करें तो ये फिर अब लास्ट के दिनों में डेली देने हैं, क्योंकि अब जो कमियां थी वो निकल चुकी है अपनी। प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट लें और अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करते रहें, और सबसे बड़ी बात अपडेट रहें। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को जरूर, इन 10 ये जो 5-7 दिन बचे उनको पूरे 6 महीने के करंट को जरूर देख करके फिर एग्जाम देने के लिए जाएं। अगर इस प्रकार की स्ट्रेटेजी, पूरी डिटो नहीं हो सकती, कुछ चेंज आप अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार की स्ट्रेटेजी सिस्टमेटिक रूप से लिख करके आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप पे कहीं प्रॉब्लम आएगी। निश्चित रूप से मान के चलिए आप सफलता की जो उच्चतम शिखर है उसको प्राप्त कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर हम जीके को बड़ी मजबूती से तैयार कराने वाले हैं। हमारा चैनल पूर्णतः है जीके को लेकर के डेडिकेटेड रहने वाला है। 51 दिन में 51 मैराथन हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट ट्यूशन कराने का हमारा प्रयास रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।